वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। देख আমি আজকে ঠিক বলেছি। देखो ना हकलाया तू ना अभी भी हकलाया करके ओके अब फिर से हे गाइस वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। अब परफेक्ट हुआ। तो आज का वीडियो कुछ क्वेश्चंस का आंसर है। तो मैं इंस्टाग्राम पे देती हूँ कि मेरे को क्वेश्चन भेजो ऐसे। तो जो सबसे अच्छा क्वेश्चन होता है, जो आप लोगों का बहुत लोगों ने उसका आंसर मांगा है, तो वो क्वेश्चन है कि वाई वी लेफ्ट द जॉब, हम लोग जॉब क्यों छोड़ दिए। तो उसका ही आंसर आज हम लोग देंगे कि हम लोग जॉब क्यों छोड़े। बोलो क्यों छोड़े। हो गया तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। और शुरू करने के पहले वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि बाद में आप लोग भूल जाते हो। तो लाइक करो, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके सपोर्ट करो। 10,000 सब्सक्राइबर होने में कुछ 400 या 300 बाकी है। तो प्लीज सब्सक्राइब करके 10,000 हमें गिफ्ट कर दो सब्सक्राइबर। तो हाँ, गिफ्ट करोगे तो हम लोग कुछ आप लोगों के लिए प्लान भी किया है। आफ्टर 10,000 हम लोग वो करेंगे, आप लोगों के लिए करेंगे। तो प्लीज कर दो, 10,000 कर दो। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन था कि आप लोगों ने जॉब छोड़ दिया क्या, या आप जॉब करते हो कि नहीं, या फिर और ये भी था कि आप लोग अभी कहाँ रह रहे हो, आप लोग रेंट पे रह रहे हो कि नहीं। तो ये सारे क्वेश्चंस का आंसर देते हैं। तो फर्स्ट, हम लोग रेंट पे रह रहे हैं कि नहीं। तो हम लोग अभी रेंट पे नहीं रह रहे हैं, हमने वो घर छोड़ दिया है। और अभी हम लोग वापस से मिष्टू के घर पे शिफ्ट हुए हैं, क्योंकि उसके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा मतलब इसको एक्चुअली मैं मेरे मम्मी पापा का इकलौती हूँ। तो मम्मी पापा को बहुत तकलीफ हो रही थी, क्योंकि हम उनको भी देखना तो पड़ेगा ही। काइंड ऑफ मम्मी पापा मान गए। सोचो रियलाइज हुआ उनको। तो हम लोग भी सोचे कि नहीं ठीक है, पेरेंट्स को तो देखना ही है एक ना एक दिन। थोड़ा सा गुस्सा होके गए थे, उनको समझ आ गया, वो भी अभी ठीक है, नॉर्मल है। तो वापस से हम घर पे आ गए हैं। यहाँ पे आने के बाद क्या करेंगे नहीं करेंगे वो सब आपको अप टू डेट आपको वीडियो पे मिलेगा। अभी उसके बारे में कुछ नहीं बोलेंगे। तो हाँ, हम लोग अभी रेंट पे नहीं रह रहे हैं, वापस हम लोग मिष्टू के घर पे ही रह रहे हैं। और कुछ पर्सन का क्वेश्चन है कि बाबी किधर रहता है, बाबी को दिखाओ, बाबी को दिखाओ। तो बाबी नेहा के घर में रहती है, नेहा के मम्मी के पास, क्योंकि नेहा का मम्मी अकेले है। और एक्चुअली देखो, जब हम लोग जॉब कर रहे थे तो उस टाइम पे तो बाबी को हम लोग नहीं देख सकते थे, क्योंकि हम लोग दोनों ही ऑफिस जाते थे, सुबह जाते थे, रात को आते थे। तो उस बच्चे को तो अकेला छोड़ना रिस्क है ना। तो उसको मेरी मम्मी के पास मैंने रखा था, आपको पता ही है वो चीज़। तो मेरी मम्मी के साथ में बाबी इतना घुल मिल गई है ना कि हम लोग जाते हैं तो हम लोग को नहीं पहचानती है। और मेरी मम्मी भी हाँ नहीं उतना नहीं पहचानती है, सही बात है ये। थोड़ा टाइम के लिए बहुत एक्साइटमेंट होती है, प्यार करती है, उसके बाद फिर से चली जाती है। और मेरी मम्मी भी थोड़ा सा अटैच हो गई है। तो मुझे हम लोगों को थोड़ा सा खराब लग रहा है कि हम लोग लेके आ जाएंगे। मम्मी को जब मैं बोलती हूँ भाभी को लेके चली जाओ, हाँ लेके जा, हाँ ठीक है ऐसे बोलते हैं, लेकिन उनका फेस रिएक्शन लगता है कि वो मतलब तकलीफ है। हाँ तो क्योंकि देखो मेरी मम्मी तो मेरा भाई बाहर ही रहता है ज्यादातर टाइम पे, काम पे या फिर फ्रेंड्स के साथ। तो मम्मी घर पे अकेले ही रहती है। तो भाभी के साथ रह के क्या होता है कि कंपनी मिल गया है तो अकेला फील नहीं होता। तो इसलिए मैं हम मिष्टू ने डिसाइड किया बहुत खुश है। हाँ। मेरे को मैटर है कि भाभी खुश रहे, जिसके पास भी रहे खुश रहे। तो क्योंकि देखो अभी हम लोग फ्री है, अभी हम लोग कोई काम नहीं कर रहे, बट कुछ टाइम के बाद वापस से करेंगे तो हम लोग के पास फिर से टाइम नहीं होगा। और मेरी मम्मी बहुत अच्छे से केयर करती है भाभी का, हम लोग से ज्यादा अच्छे से रखती है। हम लोग जब देखते हैं वो चीज तो हमें बहुत अच्छा लगता है। और वैसे भी भाभी अपनी नानी के पास है। नानी नहीं सॉरी दादी के पास है। हाँ। तो दोनों ही बहुत खुश है। मेरे को मैटर है कि भाभी खुश रहे, जिसके पास भी रहे, भाभी हम लोगों के पास भी रहता है तो खुश रहता, उनके पास भी है तो खुश है। तो उसका मम्मी भी खुश है। हम लोग को थोड़ा तकलीफ होता है उसको बिना रहने में। वीडियो कॉल कर लेते हैं, वीडियो कॉल करते हैं। मिष्टू 2 दिन बाद बोलती है भाभी की याद आ रही है, भाभी की याद आ रही है। बट खुद को स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है, क्योंकि यार देखो करियर भी इम्पोर्टेंट है। करियर देखने जाएंगे तो उधर नहीं देख पाएंगे, उधर देखेंगे तो करियर नहीं देख पाएंगे। तो इस वजह से हम लोगों ने डिसाइड किया कि ठीक है, मेरी मम्मी को कंपनी दे रही है, मेरी मम्मी भाभी को कंपनी दे रही है, दोनों मस्त है, एकदम एंजॉय कर रहे हैं। तो हम लोग जब जाएंगे और हम लोग बहुत टेंशन फ्री रहते हैं। करेंगे आप लोग आप लोग इंस्टाग्राम पे शायद देखते ही होंगे, मिष्टू वीडियो शेयर करते रहती है, मैं भी करती हूँ। तो हम लोग जाते हैं, मिलते हैं। तो भाभी उधर ही है और बहुत मस्त है, इसीलिए। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जॉब छोड़ दिया क्या।
तो जॉब हम दोनों ने छोड़ दिया है। उसका रीज़न क्या बोलूँ, मतलब उसका 2 रीज़न है। एक रीज़न तो जो है वो आपको बाद में पता चलेगा, जो और एक रीज़न जो है वो है कि लॉजिस्टिक में काम करना बहुत ही तकलीफदायक है। मतलब मैं क्या नहीं, बोलूं? एक्चुअली देखो, मेरा छोड़ने का बहुत सारा रीजन है। इसका बहुत सारा reason है। पहला मेरा रीजन बहुत सारा है। पहला तो ये है कि फिजिकल वाइज मेरे को बहुत तकलीफ हो रही थी वहाँ पे, क्योंकि जहाँ पे हम लोग काम करते हैं वो बहुत ज़्यादा गर्म जगह है। एक्चुअली बाहर में अगर आपका 42 डिग्री अगर गर्मी है तो वहाँ पे 44-45 डिग्री गर्मी होता है। तो इतनी गर्मी में आप लोगों को पता ही है मेरा हेल्थ कितना ख़राब हो गया था, बीच में मेरा बहुत डाउन हो गया था। आप लोग भी बोल रहे थे कि इतना पतले हो गए, क्योंकि फिजिकल बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा था। तो इस वजह से भी मेरा एक छोड़ने का रीज़न है। और सेकंड रीज़न ये भी है कि वहाँ पे मुझे थोड़ा सा कैसे बोलूँ, मतलब मुझे वहाँ पे थोड़ा सा कंफर्टेबल नहीं हो रहा था। लाइक वहाँ के जो बाकी माहौल बोल सकते हो, वो मेरे को कंफर्टेबल नहीं लगा था। जो स्टार्टिंग में लग रहा था कि LGBT कम्युनिटी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा माहौल है, बहुत लोग एक्सेप्ट करते हैं प्यार से, ये सब वगैरह जो मेरे को कुछ 4-5 महीने लगा था। लेकिन उसके बाद जो वहाँ के कुछ सीनियर्स थे उनका बिहेवियर बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था। धीरे धीरे टारगेट एक्चुअली बोलते हैं ना, जो टारगेट करना शुरू हो गया था। तो एक्चुअली मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, टारगेट वगैरह से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं तब भी कर लेती। लेकिन मेरा मेन रीज़न था कि मेरे से और ये मई अप्रैल मई का जो गर्मी था, वो वहाँ पे काम का प्रेशर और इतनी गर्मी, वहाँ पे फैसिलिटीज़ भी बहुत कम थी। जैसे कि हम लोग जहाँ पे काम कर रहे हैं वहाँ पे फ़ैन ही नहीं था। इतनी गर्मी में एक तो काम कर रहे हैं, वहाँ पे अगर फैन नहीं हो तो इंसान की कैसी हालत होती है। लेकिन मजबूरी में थे तो काम करना पड़ रहा था। तो बहुत महीना मैंने किया, पूरी गर्मी मैंने वहाँ पे काम करके निकाल ही दिया, लगभग जून तक। तो जुलाई में तो रेनी डे आ ही जाता है। हाँ, तो जून तक काम कर ही लिया था मैंने, फिर भी तकलीफ कर करके। बट एंड में मेरे से बोला कि मेरा मन बोला कि यार ठीक है, जो होगा देखा जाएगा यार, मेरे से और नहीं हो रहा, तो मैंने छोड़ दिया। क्योंकि वहाँ एक होता है ना, एम्प्लॉय को भी देखना जरूरी है। इतनी गर्मी में फैन भी नहीं है, वहाँ पे कंप्लेन करते रहो, किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। और ठंडा पानी भी नहीं है वो वहाँ भी पे। एक दूसरे डिपार्टमेंट में जहाँ पे है ठंडा पानी का फैसिलिटी, वहाँ पे मैं जिस डिपार्टमेंट है वहाँ पे किसी को कोई केयर ही नहीं है, बस काम कराते रहो गधे की तरह, वैसा सिस्टम था। तो मुझे तो बहुत ज़्यादा, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा पार्शलिटी भी है कि जो लोग थोड़ा मक्खन मारते हैं उन लोगों को बहुत अच्छा, और बाकी अगर कोई आपको बोल देगी ये गलत है तो उसको बहुत ज़्यादा सब मिलके टारगेट करने लगते हैं। तो वैसा कुछ हो गया था, क्योंकि मेरे से नहीं होता गलत चीज़ें देखना, तो मैंने कुछ चीज़ें बोल दिया था। मैंने बहुत ऊपर में जाके सीनियर्स को भी बोल दिया था कि ये सर ऐसे, मैंने देखा ही नहीं कि कौन किस पोस्ट पे, तो इस वजह से टारगेट करने लगे थे। बट आई डोंट केयर। और वैसे भी हम दोनों ही ये जॉब छोड़ने ही वाले थे, क्योंकि हम लोगों का टारगेट ये जॉब परमानेंट करने का था ही नहीं। हाँ। हमारा जो टारगेट था वो आप लोग कुछ दिन बाद समझ जाओगे क्या था। वो एक्चुअली अब हम लोग का पूरा होने जा रहा है, तो इसलिए भी हम लोग 2-3 महीने करके शायद अक्टूबर तक छोड़ ही देते। लेकिन जुलाई पे फिर मेरा बहुत मुझे ओवर हो गया। मेरे को लगा कि भैया मैं इतना सुन के नहीं रहने वाली हूँ, ठीक है, रखो अपना जॉब अपने पास, मैं दूसरा देख लूंगी। उस टाइम पे ऐसा था कि दूसरा जॉब देख लेंगे, ठीक है, तो मैंने छोड़ दिया था। हम लोग इंटरव्यू भी दिए थे, तो दूसरा और भी अच्छे जगह पे हम लोग, यहाँ पे सैलरी भी अच्छा था, फैसिलिटी भी अच्छा था, हम लोग वहाँ पे इंटरव्यू दे के भी आए और हमारा सिलेक्शन भी हो गया। बट हम लोग नहीं गए क्योंकि हम लोगों का जो मेन टारगेट था वो फुलफिल हो चुका है। वो बस अब कंप्लीट हो रहा है, तो और जॉब करने की जरूरत नहीं है। इसलिए अब आप लोग समझ जाओगे कुछ, बस व्लॉग फॉलो करते रहो। हाँ, कोई समझ गया है जो लोग इंस्टाग्राम व्लॉग फॉलो करते रहो, सब कुछ आप लोग के साथ शेयर करेंगे। तो बस हमारा जॉब छोड़ने का कारण ये था। मिष्टू का क्या था बोल दो। क्योंकि नेहा नहीं कर रही थी, नेहा छोड़ दिया, मैं क्यों करूँ। देखो हम दोनों साथ में ऑफिस ज्वाइन किए थे, तो जब मैंने छोड़ दिया तो उसका मन ही नहीं लग रहा था। क्योंकि क्या होता है ना, देखो हम लोग अलग डिपार्टमेंट में थे, जितना भी अलग हो, लेकिन वो आते जाते एक देख पाना, लाइक वो लंच करने जाती थी तो मैं वॉशरूम के बहाने चली जाती थी उससे बात करने के लिए। हाँ, तो वो एक थोड़ा बहुत मिलना, वो पूरे दिन में एक बार वॉशरूम जाती थी मेरे से मिलने के लिए। हाँ। मतलब मेरे को देख सके, ऐसा करके हम लोग का मुलाकात होते रहता था। हाँ, तो इसीलिए हमारा मन लगा हुआ था वहाँ पे। तो मैंने जब छोड़ दिया उसका भी मन नहीं लगा था। मैंने बोला और लास्ट दिनों तो लास्ट 1 वीक तो ये बाबी के साथ खेल रहा है, मैं ऑफिस जा रही हूँ, मेरे को तो और भी अच्छा नहीं लग क्योंकि रहा था। वो बाबी को मुझसे भी ज्यादा प्यार करती है। मतलब ऐसा है कि
मतलब वो भाभी को छोड़ के वो अगर रह रही है ना, तो वो उसको पता है कि वो कैसे रह रही है और मैं उसको कैसे मैनेज कर रही हूँ, क्योंकि उसको समझे। क्योंकि यार देखो, इन फ्यूचर हमारा करियर अगर नहीं हुआ तो हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा। जो अभी हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, अभी हम लोग कर सकते हैं, हम लोग यंग है, अभी हमारा एज उतना नहीं है, हम लोग स्ट्रगल कर सकते हैं। बट जब एज हो जाएगा उस टाइम पे स्ट्रगल करना मुश्किल हो जाएगा। तो अभी का यही टाइम है जब हमें अपना फ्यूचर के बारे में सोचना है, तो इसीलिए थोड़ा भाभी सेक्रीफाइस को करना छोड़ पड़ता है। के रह रही हूँ, बहुत ही मतलब है, ठीक है हम लोग। तो मैं वहाँ भी भाभी मैं के साथ में इसके- थी हाँ, और ये मैं- ऑफिस जा रही थी, तो इसको ना जब मैं वीडियो कॉल में दिखा रही थी तो इसको बहुत रोना आ रहा था। ये बोल रही है, अब तो मन नहीं लगता है, ऑब्वियसली मन नहीं लगता है। और मैं इसके साथ डील भी कर लूंगी कि मेरे को मंथली 2 बार भाभी के पास लेके जाना है, वो स्टैम्प पेपर में डील कर लूंगी। हाँ, तो बस यही था। तो इसीलिए मैंने बोला कि छोड़ दो, मन नहीं लग रहा है तो उतना उतना देखो यार, मेरा सिंपल सा फंडा है कि मेरे लिए पता है पैसे इतने मैटर ही नहीं करते। मेरे लिए है कि थोड़े से पैसे हो तो भी चलेगा अगर हम खुश है तो कोई भी काम अगर आप खुश नहीं हो तो वो करके कोई फायदा नहीं है। वो जबरदस्ती का जिंदगी बर्बाद करने का जरूरत नहीं ना यार। जिंदगी जीना चाहिए, उसको ऐसी कटाने की हाँ। जरूरत नहीं है। मतलब उसको बिता रहे हैं, बस जिंदगी है बोल के। मतलब सैलरी अच्छा है बोल के पूरा मन गधा की तरह खटो। तो इसीलिए बस मैंने तो छोड़ा इस कारण से। और मेरे डिपार्टमेंट में मेरा ऐसा सच कुछ नहीं था। मेरे को बहुत सपोर्ट मिलता था, बहुत ज़्यादा। लाइक मैं तो ऐसे भी हुई, लास्ट 3-4 दिन तो मैं ऐसे ही घूमी हूँ। मतलब मैं छोड़ दूंगी बोल के मेरे को कोई काम ही नहीं देता था, तुम घूमो। मैं तो घूम के आई हूँ लास्ट 3-4 दिन। उसका डिपार्टमेंट बहुत सपोर्टिव था, बहुत मतलब supportive। बहुत अच्छा। मतलब मेरा डिपार्टमेंट में लोग पूरा इतने, opposite। हाँ मतलब खेल है ये। दो तो आपका सब हो जाएगा ऐसा करके। तो छुट्टी के लिए दो तो इसके लिए दो। अभी भी मेरा जो सर सीनियर है अभी भी मेरे को मैसेज करती है, तो बहुत सपोर्टिव था, नो डाउट। Spent all my life holding all of it closely.